तो आज हम लोग लॉर्ड ऑफ ऑल रियल्म्स के 29 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी हॉल का सीन दिखाया जाता है। तभी एक आदमी बोलता है, इतना खतरनाक टेक्निक, ये तो एक होली लेवल की टेक्निक है। तभी उसके एक अंकल बोलते हैं कि अगर हम लोग इस टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारी कल्टीवेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा और हमें बहुत फायदा होगा। इससे तो हमारा क्लैन नंबर 1 आ जाएगा। तो क्या करें, हम लिंगफेन की बात को माने या ना माने। लिंगफेन एंशिएंट टापू के अंदर गया था जहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं। तो क्या करें, क्या हमें टेम्परेरी लिंगफेन की बात मानना चाहिए? तभी वो बोलता है, क्या टेम्परेरी? तभी वहाँ पे क्वैंग क्वैंग आ जाता है और बोलता है कि नहीं ग्रैंडपा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले लिंगर को प्रपोज किया था शादी करने के लिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लिंगफेन के साथ उसका शादी नहीं कर सकते। तो जब ये बात उससे ग्रैंडपा सुनते तो बोलता है कि भतीजे तुम चिंता मत करो, मैं क्या करूँ, लिंगर और लिंगफेंग आपस में दोनों प्रेम करते हैं, तो मैं क्या करूँ। जब ये क्वैंग क्वैंग सुनता है तो वो बोलता है कि लिंगफेंग, हाँ मुझे पता है वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन भले ही वो फ्यूचर में थंडर गॉड पैलेस में जा सके, लेकिन उससे मेरा कोई मुकाबला नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे मदर थंडर गॉड पैलेस का डिसाइपल है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा बात है और मैं वहाँ जा सकता हूँ। तभी उसका गार्ड बोलता है कि मेरे मास्टर ने पहले शादी का प्रपोज किया था, क्या तुमने लिंगफेंग से वादा कर लिया उससे शादी करने के लिए? अगर ऐसा बात है तो ये मेरे सन की इंसल्ट ही है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बोल के वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिसे देख के सब लोग की हवाइयां उड़ जाती है और बोलते हैं, क्या 7th लेवल ऑफ डिवाइन मार्शल आर्ट्स, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तभी वहाँ पे लिंगफेन की एंट्री होती है और बोलती है, क्या हुआ, तुमने पहले शादी का प्रपोज किया लेकिन लिंगर तो मेरी है ना, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके घर में आके ऐसे एरोगेंट बनने की? ये बोल के वो अपने पावर को रिलीज करता है। जब ये लिंगर का अंकल देखते तो बोलते हैं, लिंगफेन ये यहाँ भी आ गया, इसे जरा भी सब्र नहीं है। क्या लिंगफेन क्वेन के बारे में जानता है? तभी लिंगफेंग लिंगर के हाथ पकड़ लेता है। जब उसका गार्ड देखता है तो बोलता है कि भाई तुम बहुत ही बदमाश हो, लेकिन वो बोलता है रुको। तभी क्वेन बोलता है, क्या तुम ही हो लिंगफेंग, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बहुत ही जीनियस हो, लाखों में ऐसा कोई होता है। तभी क्वेन बोलता है कि लिंगफेंग तुम लिंगर के लिए ठीक नहीं हो, लिंगर मेरे साथ रहना चाहिए। तभी लिंगफेन बोलता है कि तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम कौन होते हो मुझे जज करने के लिए? तभी क्वेन बोलता है कि लिंगफेन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे फाइट में हरा दोगे तो मैं तुम्हें लिंगर को दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो लिंगर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तभी लिंगफेन बोलता है, क्यों नहीं, चलो आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। तभी लिंगफेन बोलता है, अगर तुम हारे तो तुम कभी लिंगर को परेशान नहीं करना होगा। जब ये बात वो सुनता है तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि चलो मैं वादा करता हूँ मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो सभी लोग मैदान में आ जाओ। तभी हमें एक लड़ाई का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं। तभी क्वेन के गार्ड बोलते हैं कि मास्टर थोड़ा संभल के, लिंगफेंग ने ड्रैगन इनहेरिटेंस को लिया है। तो उसके मास्टर बोलते हैं कि तू चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ होगा तो तुम एक्शन के लिए तैयार होना। तभी हमें लिंगफेंग का सीन दिखाया जाता है। तभी लिंगर बोलती है कि लिंगफेंग थोड़ा संभल के, वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही चालाक है। तभी वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी लिंगर के अंकल बोलते हैं, अगर लिंगफेंग हार गया तो वो स्किल हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्या लिंगफेंग इसको हरा पाएगा? अगर नहीं हरा पाएगा तो हमें वो स्किल कैसे मिलेगा? तभी उसके पिताजी बोलते, तुम चिंता मत करो, लिंगफेंग ने उसे चुनौती दी है तो कुछ न कुछ जरूर बात होगी लिंगफेंग में, चलो देखते हैं क्या बात है। सो जब ये बात लिंगर सुनती है तो वह भी डर जाती है और वह घबराने लगती है। तभी वो अपने अंकल से पूछती है, क्या अंकल क्या लिंगफेंग जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? तभी उसका अंकल बोलते हैं कि बहुत ही कम चांस है कि लिंगफेंग इसमें जीते। जब ये बात लिंगर सुनता है तो वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जब ये बात उसकी मम्मी सुनती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है तो तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तभी क्वेंगन बोलते हैं, लिंगफेंग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बहुत बड़े जीनियस हो, आज मैं अपने पूरी शक्ति का यूज करूंगा तुमसे लड़ने के लिए, तो तैयार हो जाओ। तभी वो अपने साइनों को चेंज करता है जिससे उसके 2 ट्विंस बाहर निकल जाते हैं। तभी रोबोगर्ल बोलती है कि मास्टर ये जो दोनों ट्विंस है ये उसकी बहुत ही पावरफुल है, संभल के रहिएगा। तभी लिंगफेंग बोलता है, ऐसी बात है। तभी वो अपने स्पिरिट हेरकुलस ऐप को बाहर निकलता है। जब ये देखते हैं तो बोलते हैं, क्या किंग लेवल हेरकुलस? जब ये लिंगर के अंकल देखते हैं तो बोलते हैं, ये तो एक किंग लेवल हेरकुलस ऐप है। तभी उसके दूसरे अंकल बोलते हैं कि ये टॉप 10 में आते हैं, लेकिन रुको, जो उसको सिंबल बता रहे वो तो लग रहा है कि एम्पीरियल मार्शल स्पिरिट है। जब ये क्वेन के गार्ड देखता है तो वो अपने मन में बोलता है, यार ये तो जीनियस है, अगर ये थंडर गॉड पैलेस में इंटर करता है और वो अच्छी तरह से फोकस ट्रेनिंग करता है तो ये और भी पावरफुल हो जाएगा। जब ये लिंगर के ग्रैंड फादर देखते
देखती हैं तो बोलते हैं कि यार ये क्या है, इतना खतरनाक पावरफुल है, ये जो इसके स्पिरिट है ये तो एक हेवनली स्पिरिट है। लोग सच बोलते थे कि लिंग फेंग बहुत बड़ा जीनियस है। तभी क्वेंकन गार्ड फिर से बोलता है कि फिर से एक जीनियस पैदा हो गया। तभी क्वेंकन बोलता है लिंग फेंग भले ही तुम्हारे पास एक एम्पियर मास्टर स्पिरिट है लेकिन तुम मेरा कुछ भी इससे बिगाड़ नहीं सकता। और ये बोल के वो अपनी 1000 ब्रेड से हमला कर देता है। जब ये लिंग फेंग देखता है तो बोलता है कि चलो ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। तभी लिंग फेंग अपने ड्रैगन पावर का यूज करता है और उससे बहुत सारे ड्रैगन को क्लोन बना लेता है और उस पर हमला कर देता है। जब लिंग फेंग के ड्रैगन क्लोन उस सभी हाथों से टकराता है तो सभी नष्ट हो जाता है। और जब ये क्वेंकन देखता है तो बोलता है कि ये तो एक ट्रू ड्रैगन मैजिक पावर है, तुमने इसे भी मास्टर कर लिया। तभी इन दोनों के बीच लगे शुरू हो जाती है। कभी क्वेंटन अटैक करता है तो लिंग फेंग भी अटैक करता है लेकिन लिंग फेंग क्वेंटन पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वो अपने सेकंड मूव का यूज करता है और उससे हमला कर देता है। लेकिन लिंग फेंग तभी अपने हेरकुलेस ऐप की पावर को बढ़ा देता है जिसे देख कर सब उद्दंग हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो सेंट लेवल की पावर है जो कि एक किंग में होता है। लिंग फेंग तुम बहुत ही पावरफुल हो। ये बोलते ही हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों के बीच लगे तेरी शुरू हो जाती है। कभी ये मारता है कभी ये मारता है। तभी लिंगर के एक अंकल बोलते हैं कि मैंने सिर्फ लिंग फेंग को 2 महीने पहले देखा था लेकिन आज लिंग फेंग कितना पावरफुल हो चुका है कि मैं सोच भी नहीं सकता। यार मैं तो लिंग फेंग के बराबर कब पहुंचूंगा। तभी हमें क्वेंकन का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है लिंग फेंग मैं तो सिर्फ अभी वार्म अप कर रहा था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी फुल स्ट्रेंथ को। तभी वो अपने ग्रीन लोटस फायर को बाहर निकालता है और चारों तरफ फैला देता है। जब ये उसका गार्ड देखता है तो बोलता है कि मेरे मास्टर ने उल्फ फायर लोटस को मास्टर कर लिया है जिससे कोई एक स्ट्रॉन्ग वन निर्वाणा भी नहीं बच सकता है। तो लिंग फेंग किस खेत की मूली है। क्वेंकन अपनी फ्लेम को अपने सभी स्किल्स में मर्ज कर देता है और उससे सभी एक अटैक बना के लिंग फेंग पर हमला कर देता है। जब ये लिंग फेंग देखता है तो बोलता है ऐसी बात है। तभी वो अपने हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। जब ये हेवनली स्वॉर्ड को क्वेंकन के गार्ड देखता है तो बोलता है कि यार कितना खतरनाक स्वॉर्ड है। तभी लिंग फेंग बोलता है मेरी हेवनली स्वॉर्ड एक ही कट में तुम्हें इन सभी अटैकों को नष्ट कर देगा। तभी लिंग फेंग उन पर एक स्लैश अटैक करता है। लिंग फेंग के एक ही स्लैश अटैक से उन सभी अटैक नष्ट हो जाता है और वो डायरेक्ट क्वेंकन को हिट करता है जिससे वो बहुत दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी क्वेंकन के जो मार्शल जो क्लोन होते हैं वो लिंग फेंग पर हमला कर देते हैं लेकिन लिंग फेंग उन दोनों को भी पीछे धकेल देता है अपने पावर का यूज करके। जब ये सभी लोग देखते हैं तो बोलते हैं क्या लिंग फेंग ने उसे हरा दिया। वाकई लिंग फेंग तुम एक जीनियस हो। लिंग फेंग तुम जीनियस कहने के लिए हकदार हो। तभी उसके एक अंकल बोलते हैं कितना गर्व की बात है। लेकिन वो फिर बोलता है अगर लिंग फेंग ने एंशिएंट टावर को टच नहीं किया होता तो मैं खुशी लिंगर की शादी लिंग फेंग से करा देता, लेकिन क्या करूं। तभी उसके दूसरे अंकल बोलते हैं कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे पिताजी इसके लिए कुछ न कुछ जरूर सोचे होंगे। जब ये सारी बातें लिंगर सुनता है तो वो डायरेक्ट अपने पापा के पास आ जाते हैं और वो बोलता है कि पापा लिंग फेंग के पिता ने जो किया उससे लिंग फेंग का क्या दोष, भले ही वो इस सब में क्या करे। तभी लिंगर बोलती है कि अगर लिंग फेंग नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती और ना ही मैं अपने दोनों मार्शल स्पिरिट को खोल पाती। तभी लिंगर की माता जी बोलती है कि ये जो लिंग फेंग है ये बहुत ही पावरफुल है, ये आगे चल के दुनिया पर राज करेगा और ये हेवन और अर्थ को भी हिला कर रख देगा और मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो कि लिंगर को सुरक्षा दे सके। जब ये सारी बातें लिंगर के पापा सुनते तो बोलते हैं क्या मैंने जो कहा गलत कहा, क्या मैं लिंगर की भलाई नहीं चाहता। तभी लिंगर बोलती है कि मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ जो मैं इतने खास आदमी से मिला जो कि हेवन और अर्थ की पावर रखता है। तभी हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग फेंग उससे बोलता है कि तुम हार गए और तुम लिंगर को परेशान नहीं करोगे, अगर तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब ये बात क्वेंकन सुनता है तो बोलता है क्या इतनी जल्दी मैं हार मान लूं, अभी तो मैंने अपने हुक्म को दिखाया ही नहीं। और वो अपने एक फॉरबिडन स्पेल को यूज करता है और उसे एक क्लो बनाकर लिंग फेंग पे हमला कर देता है। जब ये सभी लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये तो थंडर गोल्ड प्लस का एंशिएंट टेक्निक है, इससे तुम हमला नहीं कर सकते। तभी उसका गार्ड भी बोलता है यंग मास्टर। तभी उसके गार्ड बोलता है कि इस अटैक से एक निर्वाणा कल्टिवेटर भी नहीं बच सकता, तो लिंग फेंग किस खेत की मूली लिंग फेंग मारा जाएगा। जब ये हमला लिंग फेंग देखता तो बोलता है क्या तेरी इतनी हिम्मत, और वो अपने ड्रैगन पावर का यूज करता है और उससे हमला कर देता है जिससे मल्टीपल ड्रैगन बाहर निकलते हैं और उसके अटैक को नष्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेंकन को लगता है और उसे घायल कर देता है। तभी हमें क्वेंकन को दिखाया जाता है जो दूसरी जगह पर आ जाता है। तभी लिंग फेंग उस पर हमला कर देता है तो वो बोलता है क्या एक सोल अटैक। तभी हमें कुछ देर के बाद सीन का दिखाया जाता है जो कि क्वेंकन नीचे गिर चुका होता है। जब ये उसका गार्ड देखता है तो बोलता है लिंग फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे
हुए मेरे अंग मास्टर्स को चोट पहुंचाने की और वो लिंगफेन पर हमला करने के लिए जाने लगता है और वो अपने स्पीयर से लिंगफेन पर हमला कर देता है। जब ये लिंगफेन देखता है तो वो बोलता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तभी लिंगफेन अपने एंशिएंट ड्रैगन आई का पावर का यूज करता है और उससे हमला कर देता है और वो लिंगफेन का अटैक इतना पावरफुल होता है जो कि उस गार्ड का अटैक को नष्ट करते हुए डायरेक्ट उस गार्ड को हिट करता है, जिससे कि वह गार्ड नीचे गिर जाता है। तभी वह गार्ड बहुत मुश्किल से उठता है और बोलते हैं क्या यही एक डिवाइन आई की पावर है? यह बोल के वह कंकेन को लेकर वहां से चला जाता है। तभी लिंगफेन की बहन बोलती है कि वेरी गुड भाई, भैया मेरे जीत गए और मेरे भाई को कुछ हुआ नहीं। तभी लिंगफेन बोलता है फाइट करियर आ चुका है, मैं जीत चुका हूँ, क्या किसी और को भी कुछ कहना है? जब ये बाकी सब देखते हैं तो बोलते हैं कि यार इतने खतरनाक पावरफुल स्किल थी। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसने जो भी पावर यूज की वो किसने अभी देखा? तभी लिंगफेन बोलता है कि मैं जीत चुका हूँ, तो चलो अब लिंगर मेरी हुई। तभी सभी लोग ग्रैंडपा की ओर देखने लगते हैं तो वो बोलते हैं लिंगफेन तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। लिंगफेन अगर तुमने एंशिएंट टाबो को टच नहीं किया होता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाता, लेकिन क्या करूँ तुमने कुछ गलती कर दी जिससे बाद में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल ये कहता है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेंगलुवान तुम्हारे लिए ही बनी है, इसलिए मैं बेंगलुवान को अपनी फैमिली से अलग कर देता हूँ। अब लिंगर ही समझेगा उसे क्या करना है, सो वो किसे चुनेगा या किसे नहीं चुनेगा। तभी उसे ग्रैंडपा बोलते हैं लिंगर अब तुम क्या चाहती वही बोलो। तभी लिंगर बोलती है कि थैंक यू ग्रैंडपा। तभी लिंगफेन भी उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन वो बोलता है इससे ये बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम इतने पावरफुल हो इसके लिए तुम इसका हकदार हो। यह बोल के इस एपिसोड का अंत। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।